अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स की 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारे पास दो ही मेन पॉइंट्स हैं, एक तो है लॉगरिथमेटिक फॉर्म, दूसरी है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. लॉगरिथम किसी भी जब हम रियल नंबर का लेते हैं तो ये हमें बताता है कि एक नंबर को हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही से, उसी से, तो हमारे पास जो है वो दूसरा नंबर आएगा। ठीक है कि मतलब एक ही नंबर को हम कितनी दफा उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास है वो नेक्स्ट नंबर आ जाए। ये हमारे पास जो भी इसकी डेफिनेशन है, हम इसकी थोड़ी सी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म है हमारे पास log ऑफ द x टू द बेस b इज इक्वल टू y। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसको हम ऐसे रीड आउट करेंगे कि log ऑफ द x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अच्छा, अब इसमें हम इसके जो कंपोनेंट्स है ना, हम इसको पहचानते हैं कि ये है क्या, क्योंकि इनको पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि यही कुछ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी नेक्स्ट यूज होगा। यहाँ पर जो b है हमारे पास, क्या पढ़ा था हमने, इसको हमने पढ़ा था बेस। b हमारे पास क्या है, ये बेस है। और x हमारे पास क्या है, ऐसा नंबर है जिसका हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। ठीक है, इसकी प्लेस भी देखते जाना है और आपने ये भी देखते जाना है कि ये है क्या। y हमारे पास क्या है, ये लॉगरिथम है x का। ठीक है, जब हमने उसको टू द बेस b के साथ के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसका लॉगरिथम लिया x का, तो क्या आया हमारे पास, y आया। तो y हमारे पास क्या है, उसका लॉगरिथम है। ये याद रखना है, b क्या है, बेस है, x क्या है, वो नंबर जिसका हमने लॉगरिथम लेना है, और y हमारे पास क्या है, वो रिजल्ट है, वो लॉगरिथम आया है जब हमने किसका लिया है, हमने x का लिया। सो एक्सपोनेंशियल हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाती है b एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको आपने इन दोनों जो है फॉर्म्स को अपने बड़े अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होगी ना, और ये आपको अंडरस्टैंड होगी चीज, वो हमने इसको कैसे एक्सपोनेंट को जो है वो लॉगरिथम में चेंज करना है और कैसे जो है वो लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में चेंज करना है। b हमारे पास क्या है, बेस है। y हमारे पास क्या है, किस प्लेस में पड़ा हुआ है, ये एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है ना, तो y हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। इसको सोल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, x आएगा ना, तो x हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, b बेस, y एक्सपोनेंट, x रिजल्ट। b हमारे पास क्या है, बेस, y हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट, और x हमारे पास क्या है, रिजल्ट है। इस फॉर्म में हमारे पास b क्या थी, बेस, x वो नंबर था जिसका हमने लॉग लेना था, और y हमारे पास उसका लॉगरिथम आ चुका था। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई। अब ये फॉर्म्स आप लोगों को मुझे लगता है कि अब तक याद हो चुकी होंगी। अब इन्हीं को लेके हम नेक्स्ट एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए इस चीज को याद करना आसान रहे और हमेशा ये चीज याद रहे। चले अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये देखें बेटा, अब ये है हमारे पास log 216 इज इक्वल टू 4। अब हम इसको थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो इसकी जनरल फॉर्म आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, log, इधर आपके पास क्या आएगी, इसकी जनरल फॉर्म में इधर आती होती है बेस, यहाँ पर क्या होता है, आता होता है x, और इधर क्या आ जाता है आपके पास, y आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसके ना पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। b से हम किसको शो करते हैं, बेस को। हम लिख लेते हैं इधर b इज इक्वल टू 2। x क्या है हमारे पास, 16। y हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी हम देख लेते हैं फॉर्मूला किसका, मतलब आप ये समझो कि इसको हमने किस में चेंज करना है, हमने इसको एक्सपोनेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं कि चेंज इनटू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले। ठीक है, तो इसलिए जनरल फॉर्म याद होनी आपको बहुत जरूरी है। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस, उसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, y, और किसके इक्वल है, रिजल्ट के x के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो अभी b पहचानते हैं, हमारे पास b क्या है, इधर से 2, और हमारे पास y क्या आ गया है, 4, x हमारे पास क्या आ गया है, 16।
हो गया ना इजी ये क्वेश्चन। के मतलब आपने क्या करना है कि बेटा जनरल फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जब जनरल फॉर्म्स याद होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये आपके पास बी है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है, कैसे आपने इसको इधर अरेंज। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम में कैसे हम चेंज करेंगे। मतलब अगर हमें इसकी जनरल फॉर्म पता है तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाती है, बेस आती है हमारे पास, उसका एक्सपोनेंट आता है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये उसका रिजल्ट है हमारे पास। तो चलिए अब हमने क्या करना है कि इसमें से पार्ट्स निकाल लेते हैं। टू क्या है, बेस है, वाई क्या है हमारे पास 8 है और एक्स क्या है हमारे पास 256 है। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, इनटू लॉगरिथमेटिक फॉर्म। ठीक हो गया, चलो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। वो हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म क्या है, हम पहले वो लिखेंगे, लॉग उसकी बेस, ठीक है, और फिर उसका हमने जो लिखना है जिसका हमने एक्सपोनेंट लॉग लेना है और इज इक्वल टू लॉगरिथम। अब देखते हैं बी हमने पहले लिखना है लॉग, हमने क्या लिखना है बी। तो बी हमारे पास क्या है, हमने जैसे ढूंढ के निकाला हुआ है कि भाई बी हमारे पास ये है, हमें ताकि मुश्किल ना हो पुट करने में। एक्स हमारे पास क्या है 256, वाई हमारे पास क्या है 8। तो जी कोई मुश्किल है इसमें, सिंपल। आप लोगों ने जनरल फॉर्म्स को अच्छे से याद कर लेना है और आपने जो भी इसके पार्ट्स को अच्छे से ध्यान से आपने उसकी पहचान कर लेनी है कि ये उसका ये पार्ट है, ये उसका ये पार्ट है। तो बस आपने जो आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन हो उसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, उसके पार्ट्स लिखने हैं। ये जो सारी चीजें ना ये आप लोगों के लिए रफ के लिए है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म लिखनी है, उसके पार्ट्स लिखने हैं, देन जिसमें चेंज करना है उसकी जनरल फॉर्म। ना भी जनरल फॉर्म लिखो, बगैर जनरल फॉर्म के भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इसको समझना, ठीक है। जनरल फॉर्म लिखो, देन आप इधर से उठाओ और वैल्यूज इधर लाकर पुट कर दो, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमेटिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने क्या करना है कि हमने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चेंज करना है। हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, क्वेश्चन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, ठीक। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये 10 है और उसकी हमारे पास जो एक्सपोनेंट में क्या है 3 है, इज इक्वल टू क्या है। आपने सिंपल सी बात है, आपने इनको इनके नामों से याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है तो आपके पास ये जो 10 होता है वो क्या होता है, वो आपके पास b होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इधर एक्सपोनेंट में होता है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास y होता है। तो y आपके पास क्या है 3 और बेस क्या है 10 होता है हमारे पास, x होता है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी इक्वेशंस लिख लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है b और उसका एक्सपोनेंट क्या होता है y इज इक्वल टू आपके पास जो है वो रिजल्ट में क्या आ जाता है x आ जाते हैं। अब इसी की अगर हम अपनी लॉगरिथमेटिक फॉर्म बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है log बेस b और किसका हम ले रहे हैं, अपना log x का ले रहे हैं और हमारे पास जो है वो इधर लॉगरिथम क्या आ जाते हैं y आ जाता है, ठीक है। सिंपल, आपने ये चीजों का ध्यान रखना है कि y क्या है, b क्या है और x क्या है। और उसके अलावा आप लोगों ने ये जो है ना दो फॉर्मूलाज ये आप लोगों ने बड़े अच्छे वे में याद कर लेनी है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा हमने, इसकी पावर क्या है 3 इज इक्वल टू क्या है 1000। ओके, हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है, हमने ये वाली फॉर्म लिखनी है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग, फिर हम क्या लिखेंगे बेस में क्या लिखेंगे b। तो b हमारे पास इधर क्या है 10, तो इधर आप लिख दोगे 10 छोटा सा करके, ठीक है। तो हम ले किस कर रहे हैं x का, तो x हमारे पास क्या है 1000 है, आप इधर लिख दो 1000 इज इक्वल टू। अब आपके पास इक्वल टू में क्या आना है y, तो इधर y आपके पास क्या है 3। लो जी ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इस हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, b है हमारे पास 2 और हमारे पास जो 8 है ये क्या है, ये हमारे पास y है और 256 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है। तो लॉगरिथमेटिक का आपके पास फॉर्मूला क्या है, पहले हम थोड़ा सा सोल्यूशन लिखते हैं, अपना क्वेश्चन रिपीट करते हैं।
चले हम, अगर आप लोग चाहो तो आप पहले जनरल फॉर्म इसकी लिख लो। तो जनरल फॉर्म आपके पास क्या आ जाती है, log b, इधर आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू वाई। चलो भाई अब वैल्यूज पुट कर देते हैं जल्दी से। हमने लिखा log और b हमारे पास क्या है 2, ठीक है। और हमारे पास जो x है वो क्या है 256 इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है 8। नेक्स्ट चले जाते हैं हम, यहाँ पर भी हमारे पास 3 क्या है, बेस है 3। y हमारे पास क्या है -3 है। x हमारे पास क्या है 1/27 है हमारे पास। ओके हमने लिखा सोल्यूशन। ये आप लोगों ने लाजमी नहीं है कि आपने ये साथ में करना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये रफ में कर रही हूँ, ये वैसे आप लोगों का रफ है, ठीक है। सोल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, देन log की log b ऑफ x हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या आ जाता होता है y, हम लिखते हैं, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। log b हमारे पास क्या है 3, x हमारे पास क्या है 1/27 इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है -3। आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर हमारे पास 4 आ जाते हैं, सेम वही चीज। इसमें से ये आपके पास क्या है भाई b है हमारे पास ये 20, और ये 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास x होता है ना। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसको। हमने क्या किया, हमने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन अपना हमने रिपीट किया। अब हम क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, log की log b ऑफ x हम ले रहे हैं, मतलब log बेस b, और log किसका है x का है, और इधर हमारे पास क्या आ जाना है y। चले हम लिखते हैं log b हमारे पास क्या है 20 है, x हमारे पास क्या है 400 है, इज इक्वल टू y हमारे पास क्या है 2 है। सो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, सेम वही चीजें। हमारे पास ये क्या है, बेस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है उसका एक्सपोनेंट है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास उसका रिजल्ट है। चले अब हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन हमने अपना रिपीट किया, और हमने अपनी जनरल फॉर्म लिखी log b, और इधर हमारे पास क्या है x, सॉरी log बेस है इसका b ना, तो हमारे पास इधर क्या आ जाना है y आ जाना है। log b हमारे पास क्या है 16 है, x हमारे पास क्या है 1/2 है, और y हमारे पास क्या है 1/4 है। सो इजी। अभी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास बेस क्या है 11 है, हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 2 है, और हमारे पास जो है वो उसको कहते हैं रिजल्ट क्या है 121 है हमारे पास। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन अपना रिपीट, देन हमने इसकी जनरल फॉर्म लिखी लॉग, इधर हमारे पास आ जाता है बेस, इधर x आ जाता है, और इधर आ जाता है y। लॉग b हमारे पास क्या है 11 है, x हमारे पास क्या है 121 है, और y हमारे पास क्या है 2 है। चले नेक्स्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट आ जाता है। इसमें अच्छा, इसमें इन्होंने पता क्या किया कि आपको ये साइड इधर दे दिया और ये वाली साइड इधर दे दिया। आप इसको सीधा करके भी इस तरह लिख सकते हो, क्यू आर इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज उधर है या इधर है। हमारे पास जो है वो बेस क्या है क्यू, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है आर, और हमारे पास रिजल्ट क्या है पी। सोल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन हमने अपना रिपीट किया, उसके बाद हमने लिखी जनरल फॉर्म ऑफ द लॉग बी, और हमारे पास इधर क्या है x और इधर क्या है y। ओके हम लिखते हैं लॉग, हमारे पास b क्या है q, और हमारे पास x क्या है p, और y हमारे पास क्या है r। तो ये हमारे पास इधर इसका आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास, हमारे पास जो है ये बेस क्या है 32 है, और हमारे पास जो है x क्या है इसमें से 1, x हमारे पास क्या है 1/2, बिकॉज ये रिजल्ट है ना हमारे पास। तो y हमारे पास क्या है -1/5, एक्सपोनेंट है ये हमारे पास। सॉल्यूशन लिखा हमने, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया, उसके बाद हमने जनरल फॉर्म लिखी।
चलिए अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लॉग बी हमारे पास क्या है 32, एक्स हमारे पास क्या है 1/2, वाई हमारे पास क्या है 1/5। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने हर एक जो है वो स्टेप में आप लोगों को ये चीज राइट करवाई है, ताकि आप लोगों को जो है ना ये चीज याद हो जाए कि ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है, इसका ये नाम है कि ये बेस है, ये इसका रिजल्ट है और ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट आ जाता है। तो भी चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट आ जाता है इसका वो है कि लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब इसमें से भी हमने सेम वही चीज करनी है कि हमने अपने पार्ट्स की पहचान करनी है कि ये हमारे पास कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। 5 तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इसका लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हम पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लॉग हमारे पास यहाँ पर क्या था, बेस थी, यहाँ पर हमारे पास एक्स था और यहाँ पर हमारे पास वाई था। सो हमारे लिए जो है ये पहचानना आसान हो जाएगा। हमारे पास जो है वो बी क्या है 5, एक्स क्या है 125 और वाई हमारे पास क्या है 3। आ गया। अब हम अपनी एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास होती है बेस और उसका एक्सपोनेंट होता है y और उसके रिजल्ट में क्या आ जाता है, हमारे पास x आ जाता है। बस सिंपल। अब हमने वैल्यूज ही पुट कर लेनी और हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। हमने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन हम अपना रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। किसकी भाई, हमने अब एक्सपोनेंट में चेंज करने, तो हम एक्सपोनेंट की लिखेंगे बी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो पहले बी लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है 5, तो हमारे पास वाई क्या है 3 और एक्स हमारे पास क्या है 125। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब हम ऐसे ही करते हैं कि हम इसमें से इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये 2 हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास, और 16 हमारे पास क्या है, एक्स है, और हमारे पास ये 4 क्या है, ये हमारे पास वाई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन अपना रिपीट किया हमने और इज इक्वल टू 4 आ गया। इसकी जो है वो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म हमारे पास आ जाती है बेस और उसका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू उसका रिजल्ट। बी हमारे पास क्या है यहाँ से 2 और y हमारे पास क्या है यहाँ से 4 और x हमारे पास क्या है यहाँ से 16। तो इसका ये पार्ट नंबर 3 आ जाता है। उसमें भी हम पहचान कर लेते हैं पार्ट्स की। 23 हमारे पास क्या है, बेस है, और 1 हमारे पास क्या है, x है, और 0 हमारे पास क्या है, y है। हमने क्या लिखा, सोल्यूशन, क्वेश्चन अपना रिपीट, और हम अपनी इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका एक्सपोनेंट होता है y इज इक्वल टू एक्स आ जाते हैं। अब बेस हमारे पास क्या है 23 है और इसका एक्सपोनेंट क्या है 0 है और x हमारे पास क्या है 1 है। इसमें भी हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। 5 हमारे पास क्या है, बेस है, और ये 5 हमारे पास क्या है। ओके, लॉग की फॉर्म में हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। और हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है। अब हम क्या करते हैं कि हमने लिखा सोल्यूशन, क्वेश्चन अपना रिपीट, देन हमने क्या किया, इसकी जनरल फॉर्म लिख ली। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, b उसकी पावर y इज इक्वल टू x। तो b हमारे पास इधर क्या है 5 है, उसकी पावर आपके पास कितनी है 1 है, और x आपके पास क्या है 5 है। पार्ट नंबर 5 है आपके पास, तो इसके भी पार्ट्स देख लेते हैं। 2 हमारे पास क्या है, बेस है, 1/8 आपके पास क्या है, x है, और -3 हमारे पास क्या है, ये y है। ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा, अपना क्वेश्चन हमने रिपीट किया। देन हमने इसकी जनरल फॉर्म लिख ली। वो हमारे पास क्या है b और उसके एक्सपोनेंट में क्या है x इज इक्वल y और इज इक्वल टू x। तो बेस हमारे पास क्या है 2 और y हमारे पास क्या है -3 और x हमारे पास क्या है 1/8। नेक्स्ट 9 हमारे पास क्या है, बेस है, और 3 हमारे पास क्या है, ये x है, और 1/2 हमारे पास क्या है, y है।
सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया हमने अपना। ओके तो जी अब हमारे पास है इधर जनरल फॉर्म आ जाती है, b होता है और उसकी हमारे पास एक्सपोनेंट में होता है y इज इक्वल टू x। तो बेस हमारे पास b क्या है इधर से 9 और y हमारे पास क्या है इधर 1/2 और x हमारे पास क्या है इधर 3। बस ये चीज आ जाती है, इसको भी हम ठीक करके सीधा करके लिख लेते हैं। हम जो है वो log वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी जगह थोड़ी है तो हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, हम जो है वो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। पहले जैसे हम देख लेते हैं कि बेस हमारे पास क्या है 5 और x हमारे पास क्या है और y हमारे पास क्या है इसका 5 है। तो जी चलिए हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ये, सो b हमारे पास क्या है 5 और उसकी y क्या है 5 इज इक्वल टू 4 क्या है हमारे पास b है और हमारे पास x क्या है 1/16 है, y क्या है हमारे पास -2 है। सोल्यूशन लिखा, हमने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। अब हम इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल की। जनरल फॉर्म है हमारे पास b और इसके एक्सपोनेंट में है y इज इक्वल टू x। सो b हमारे पास इधर से क्या है 4 है और हमारे पास y क्या है -2 है और x हमारे पास क्या है कि 1/16 है। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो है वो हमने अपने x की वैल्यू निकालनी है। अब लोग में से जो है ये वैल्यू निकालना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर हमारे लिए जो है ना वो इसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। हम लिखते हैं कि चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज करते हैं, इसमें से पहले हम थोड़े से एलिमेंट्स इसके देख लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है बेस है, 64 हमारे पास क्या है एक्स है और 3 हमारे पास क्या है वाई है। ओके हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंट का, वो हम जानते हैं कि हमारे पास आती है बेस, तो बेस हमारे पास क्या है एक्स, बेस और उसके ऊपर जाता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास फिर आ जाता है इसका रिजल्ट, और रिजल्ट हमारे पास क्या है 64। ठीक हो गया। चलिए अब हमारे लिए जो इसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक्स की पावर हमारे पास क्या है 3 है। अब हमने कोशिश करनी है, अब आंसर हमारे पास पता कौन सा आना है, जो इधर बेस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास बाय कंपैरिजन मेथड जो है ना वो आंसर आएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि इधर कोई ऐसा डिजिट बने जिसकी दोनों की जो है ना हमारे पास एक्सपोनेंट सेम आ जाए, ताकि एक्सपोनेंट कंपेयर हो जाए और उनकी बेसिस भी आपस में कंपेयर हो जाए। तो हम देखते हैं कि 64 जो है ये किसका होता है, हम इसको 4 से सोल्व करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4 और 4 6 जा 4 4 जा 4 1 जा। ओके ये 4 आ गया हमारे पास, तो 4 की पावर क्या है 3। तो अब हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाना है x, x इज इक्वल टू 4 आ जाना है हमारे पास। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, log of 1 to the base 5 is equal to x। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उससे पहले हम इसके थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं। अच्छा आप लोग इरिटेट ना हो जाओ कि जो है वो मैम हर एक क्वेश्चन में जो है इसके लिख रही हैं पार्ट्स, सो मैं बेटे इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो ये बात पक्की हो जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि ये वाला पार्ट ये होता है, ये वाला पार्ट ये होता है, ये वाला पार्ट ये होता है, कि आपको ये कभी भी ना भूले। ठीक है, एक दफा आप लोग एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद आप लोग जाके 6 माह बाद भी करो ना, तो आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए। इसीलिए जो मैं हर एक क्वेश्चन में इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है 5 बेस है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो x है 1 है वो हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है इसका y आ गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि चेंज इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लें ताकि आप लोगों को वो चीज याद रहे। वो होता है आप लोगों के पास कि बेस उसका एक्सपोनेंट होता है y इज इक्वल टू होता है x। तो बेस आपके पास क्या है 5 और उसका आपके पास एक्सपोनेंट क्या है 1। तो x आपके पास क्या है 1। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर से गलत ले लिया कि ये जो हमारे पास y था ना वो x था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये x है। तो 5 की पावर 1 क्या आ जाना है, 5 ही आ जाना है। तो इधर से जो है वो हमारे पास x का आंसर क्या निकल आया है, 5 आ गया। हमारे पास क्या है, इसकी बेस है 8, हमारे पास क्या है, इसका x है और 1 हमारे पास क्या है, ये y है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो हमारे पास क्या होती है b और उसका एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x। b लिखते हैं, b हमारे पास क्या है x है, y हमारे पास क्या है 8 है, y हमारे पास क्या है, इधर सॉरी 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 x लिखा और y लिखना था, y हमारे पास क्या है 1 है, y हमारे पास 1 है और x हमारे पास क्या है यहाँ पर 8 है। चले 8 है, ओके। तो x की पावर 1 तो सो x ही रहेगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, log x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू -3। यहाँ से आपके पास बेस क्या है 10 है, x आपके पास क्या है x ही है, y आपके पास क्या है -3 है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके। सो हम लिख लेते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम लिखते हैं कि b हमारे पास क्या है 10 है, y हमारे पास क्या है -3 है, x हमारे पास क्या है x ही है, ओके। तो अभी हमारे पास जो है वो x का आंसर जो आना है वो इधर वाली साइड पे आ जाना है जितना भी ये होगा। अच्छा, पावर हमारे पास माइनस में आ रही है तो हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हम इसको नीचे ले आएंगे इधर ना। तो इसकी पावर 3 है, तो पावर 3 मतलब हमने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 10 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है 1000 आ जाना है। तो ओवर में हमारे पास क्या है, ये 1000 है। तो ये हमारे पास जो है 1000 इसका आंसर आ चुका है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इधर से हमारे पास बेस क्या है 4, x हमारे पास क्या है x, y हमारे पास क्या है 3/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास अच्छा है b और इसका एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x। सो b आपके पास क्या है 4 और आपके पास y क्या है 3/2, x क्या है आपके पास x ही है। 4 को हम थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 से 2 कट गया, 2 की पावर क्या आ गया 3 आ गया। 2 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, मतलब 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये आपके पास आ गया है ये आंसर। तो ये हमारे पास क्या है बेस है, ये हमारे पास क्या है x है 1024 और ये हमारे पास क्या है, ये y इज इक्वल टू क्या है x है। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस और उसकी एक्सपोनेंट क्या है y इज इक्वल टू एक्स। बेस इधर से हमारे पास क्या है 2 है, y हमारे पास क्या है x है, x हमारे पास क्या है 1024 है। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास जो आंसर है वो इसमें कंपैरिजन मेथड से आएगा। ठीक है, तो बेसिस आपके पास जो है वो इधर भी 2 आनी चाहिए। ठीक है, ताकि बेसिस सेम होगी तो आएंगे। हम जो है इसको 2 के टेबल से अब सोल्व करते हैं। 1024 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा देन 2 2 जा और इधर 1 कैरी आ गया तो हमारे पास क्या आ गया 2 5 आ गया, इधर 1 कैरी आ गया तो हमारे पास 2 6 जा आ गया। 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 16 देन 2 6 जा और 2 4 जा। देन हमारे पास हो जाएगा 2 3 जा और 2 2 जा, 2 1 जा और 2 6 जा। काफी लंबी चौड़ी हो जानी है ये तो। 2 8 जा
2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। अब काउंट कर लेते हैं कितने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 आ गया हमारे पास। तो इधर से आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। तो इधर हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है, सो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। चलें भाई, इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अभी भी अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको नेक्स्ट शेयर भी कर दें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी नेक्स्ट मेरी वीडियो आए तो आपको लाजमी पता चल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।